Number 3. After a batsman hit, the ball travelled 70 hole 3 by 4 meters. In the next hit, the ball travelled 90 hole 1 by 5 meters. How much further did the second ball travel than the first? यानी एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो बॉल ने 7 होल 3 by 4 मीटर्स ट्रैवल किया, वो 7 होल 3 by 4 मीटर्स तक। नेक्स्ट हिट में बॉल ने 90 होल 1 by 5 मीटर ट्रैवल किया, तो हाउ मच फर्दर डिड दी सेकंड बॉल ट्रैवल दैन द फर्स्ट? तो दूसरी बार बॉल ने पहली बार से कितना ज़्यादा ट्रैवल किया? तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बॉल ट्रैवल्ड इन फर्स्ट हिट 70 hole 3 by 4 meters and ball travelled in the next hit 90 hole 1 by 5 meters. How much the second ball travelled than the first? This is our question. So we subtract 90 hole 1 by 5 from 70 hole 3 by 4 and we write like this: 90 होल 1 by 5 माइनस 70 होल 3 by 4। ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन हैं, इसको अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 95 आर 450, 450 में 1 जो न्यूमरेटर है इसको ऐड किया तो 451 by 5 आ गया। न्यूमरेटर 451 जबकि डिनोमिनेटर 5 एज इट इज़ लिखेंगे। माइनस 70 होल 3 by 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? 70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 4 आर 280, 280 में 3 को ऐड करेंगे तो 283 जबकि डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे 283 by 4 होगा। अब इन दोनों में डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम इसके एलसीएम को देखेंगे कि क्या है। 5 और 4 का एलसीएम 20 है, तो इट मीन्स कि हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, 20 बनाना है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 451 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से और 5 को भी फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से। ऐसे ही 283 by 4 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 451 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1804 ओवर 5 4 ज़ार 20 माइनस 283 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1415 ओवर 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। तो अब एक नया फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। इन दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। ओके, अब हमने इनके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर्स को एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, तो 1804 में से 1415 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास नंबर आ गया 389, 389 by 20। ठीक है, डिनोमिनेटर्स तो हमने ऐसे लिखना है। तो अब ये नंबर किसी एक ही टेबल से रिड्यूस नहीं होते, तो अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, यानी 389 डिवाइडेड बाय 20। तो हमने इनको डिवाइड किया तो आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया। यस, 19 होल 9 by 20। तो सेकंड बॉल ट्रेवल्ड 19 hole 9 by 20 meters than the first. Okay, this is our answer. Now question number 4. On Monday morning, Sana buys 8 hole 1 by 2 kg of potatoes. By Friday morning, only 1 whole 3 by 4 kg of them are left. How much the potatoes हैज़ सना यूज्ड अप? यानी सना ने मंडे की सुबह 8 होल 1 by 2 kg पोटैटोज़ खरीदे
तो फ्राइडे की मॉर्निंग उसके पास 1/3/4 kg पोटैटोज़ रह गए। तो हाउ मच ऑफ द पोटैटोज़ हैज़ सना यूज्ड अप, तो सना ने कितने पोटैटोज़ यूज़ कर लिए। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सना बाइज पोटैटोज़ ऑन मंडे 8 whole 1/2 kg। पोटैटोज़ लेफ्ट ऑन फ्राइडे, अब फ्राइडे तक कितने बचे, 1 whole 3/4 kg। हाउ मच द पोटैटोज़ यूज्ड अप, तो कितने पोटैटोज़ यूज्ड हो चुके। तो ये हमारा आंसर है। वी सब्ट्रैक्ट 1 whole 3/4 फ्रॉम 8 whole 1/2। ओके, वी राइट these mixed fractions like this: 8 whole 1/2 minus 1 whole 3/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 8 2s are 16, 16 में 1 ऐड किया तो 17 आ गया। 17/2 माइनस 1 whole 3/4 को कैसे चेंज करेंगे, 1 4s are 4, 4 में 3 को ऐड किया तो 7, 7/4। अब दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। 2 और 4 में एलसीएम 4 होगा, तो इट मीन्स कि हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब डिनोमिनेटर्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसके न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 17 × 2 एंड 2 × 2, 17 2s are 34 एंड 2 2s are 4। फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 34/4, जबकि 7/4 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स सेम हो तो क्या करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिनोमिनेटर्स को ऐसे ही लिखा जाएगा 1 टाइम। तो 34 और 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 34 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 27। जबकि डिनोमिनेटर्स 4 ही लिखा जाएगा, तो नया फ्रैक्शन आ जाएगा 27/4। अब 27/4 दोनों एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी 27 को डिवाइडिंग बार के अंदर लिखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 6 are 24 होगा, तो 27 में से फिर 24 को माइनस करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, 6 whole 3/4। So 6 whole 3/4 kg potatoes used up. At the start of a journey, Mrs. Khan has 15 whole 2/5 liters of petrol in her car. By the time she reaches her destination, only 3 whole 3/4 liters of petrol is left. How much petrol has the car used? Let's see the solution. At the start, Mrs. Khan has petrol 15 whole 2/5 liters. Petrol left when she reaches 3 whole 3/4 liters. How much the petrol used by car? Yes, this is our question. So we subtract 3 whole 3/4 from 15 whole 2/5 and we write these fractions like this: 15 whole 2/5 minus 3 whole 3/4. 15 5s are 75. 75 plus 2 is equal to 77. So 77/5 is a improper fraction. Now we change 3 whole 3/4. 3 4s are 12 and 12 plus 3 is equal to 15. 15/4 is another improper fraction. तो अब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। 77 × 4 and 5 × 4. 15 × 5 and 4 × 5. 77 4s are 308 over 5 4s are 20 minus 15 5s are 75 and 4 5s are 20. 308 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो नंबर आ जाएगा हमारे पास 233। और जबकि डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है तो उसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। 133/20, ये दोनों नंबर भी एक ही टेबल से रिड्यूस नहीं हो रहे, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से आंसर आएगा हमारे पास 11 होल 13/20 लीटर्स। सो आंसर इज 11 whole 13/20 liters petrol is used. Okay, students, now I am going to teach you about commutative law. The commutative law of addition of fractions states that the order in which the fractions are added does not change the result. फ्रैक्शंस के कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में फ्रैक्शंस को चाहे किसी भी ऑर्डर में लिख लिया जाए, उसका रिज़ल्ट चेंज नहीं होता। ओके, लेट अस टेक टू फ्रैक्शंस 8/9 and 5/9. According to the commutative law of addition, 8/9 plus 5/9 is equal to 5/9 plus 8/9. So 8 plus 5 over 9 is equal to 5 plus 8 over 9. 8 plus 5 is equal to 13 over 9 is equal to 5 plus 8 over 13 over 9. So left hand side is equal to right hand side. Hence the commutative law of addition of fraction is verified. Okay, is that clear? Now associative law. The associative law of addition of fractions state that the addition of 3 or more fractions is regardless of the grouping of fractions. यानी 3 या 3 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को जब ऐड किया जाता है तो उनकी ग्रुपिंग को चेंज करने से उनके रिज़ल्ट में, उनकी एडिंग में कोई फ़र्क नहीं आता। लेट अस टेक 1/7, 5/7 and 6/7. According to the associative law of fractions, 1/7 plus round bracket 5/7 plus 6/7 and round bracket close is equal to round bracket 1/7 plus 5/7 round bracket plus 6/7. यहाँ 3 फ्रैक्शंस थे हमारे पास, 1/7, 5/7 and 6/7. इनमें हमने सबसे पहले 1/7 को अलग रखा और 5/7 प्लस 6/7 की ग्रुपिंग कर दी, जबकि दूसरी यानी राइट साइड पे 1/7 प्लस 5/7 की ग्रुपिंग की और 6/7 को अलग रखा। तो इट मीन्स के फ्रैक्शंस राउंड ब्रैकेट के अंदर है, उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 प्लस 6 over 7 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 5 over 7, राउंड ब्रैकेट में है ये, प्लस 6/7। अब 1/7 को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 5 प्लस 6 11, 11/7 इज़ इक्वल टू राउंड ब्रैकेट 1 प्लस 5 over 7 राउंड ब्रैकेट, यानी 1 प्लस 5 6, 6/7 प्लस 6/7 जो ऊपर वाला है वो भी हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो अब फिर से इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, दोनों साइड्स वाले फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। तो 1/7 प्लस 11/7 इज इक्वल टू 12/7 एंड 6/7 प्लस 6/7 इज इक्वल टू 12/7. Left hand side is equal to right hand side. Hence, the associative law of addition of fractions is verified. Okay, is that clear? Now let's move our exercise. Question number 1, fill in the blanks. Here A part is 2/7 plus 1/7 is equal to dash by 7 plus dash by 7 satisfies the commutative law of addition. commutative law of addition के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, जबकि पहले हमें दिए गए हैं 2/7 प्लस 1/7, तो ये दोनों किसके इक्वल हैं? यस,
1/7 प्लस 2/7। ओके, यही पढ़ा था ना हमने कॉम्यूटेटिव लॉ में कि अगर फ्रैक्शंस की ग्रुपिंग को चेंज कर दिया जाए तो इनके एडिशन में कोई फ़र्क नहीं आता। नाउ बी पार्ट इज़ द सम ऑफ 9/13 प्लस 4/13 इज़ इक्वल टू, yes, 1. Now C part is according to the associative law of addition, round bracket 4/5 plus 7/5 round bracket close plus 11/5 is equal to, yes, 4/5 अलग लिखेंगे प्लस राउंड ब्रैकेट 7/5 प्लस 11/5 राउंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, पार्ट इज 15/22 minus 5/11 is equal to, yes, 5/22। 5/22 कैसे आएगा कि 15/11 में 11 को 20 बनाएंगे, यानी 11 जो डिनोमिनेटर है इसको पहले 20 बनाएंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो आंसर फिर हमारे पास आ जाएगा 5/22। नाउ ई पार्ट इज़ 4 होल 1/4 प्लस 3 होल 1/3 इज़ इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जैसे हमने इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करके ऐड कर देना है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 होल 7/12। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, state whether the following are true or false. Here A part is the commutative law of addition is not true for fractional numbers. It's false, क्योंकि commutative law of addition fractional numbers के लिए ही होता है। Okay, now B part is the associative law of addition of fractions is true for fractions. Yes, associative law of addition of fractions ये फ्रैक्शंस के लिए ही होता है, ये ट्रू है। ओके, नाउ सी पार्ट इज़ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस वी टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। फॉल्स। नाउ डी पार्ट इज़ द सम ऑफ 3/4 एंड 4/3 इज इक्वल टू 2 होल 1/12, यानी 3/4 और 4/3 इन दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, फिर उसके बाद इनको ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 होल 1/12। ओके, दिस इज़ ट्रू। नाउ ई पार्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 12/11 एंड 1/11 इज़ 1। इट्स फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, select the correct answer from the given options. Here A part is for 9/13 and 6/13. The commutative law states that कि इन दोनों फ्रैक्शंस को commutative law के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं? Yes, 9/13 plus 6/13 is equal to 6/13 plus 9/13. Okay, now B part is 5/8 minus 3/12 is equal to, yes, 3/8. Now C part is the difference of 5 whole 1/4 and 2 whole 3/4 is equal to, yes, 2 whole 1/2. स्टूडेंट्स, इनके आंसर्स आपको पहले रफ कॉपी में 5 होल 1/4 और 2 होल 3/4 को माइनस करके निकालने होंगे, तो फिर आप इजीली इसके ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को चूज़ कर सकेंगे। का वर्ड यूज़ किया गया है, तो इट मीन्स कि इन दोनों फ्रैक्शंस को माइनस किया जाएगा। तो सबसे पहले इनके मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो लोएस्ट में आंसर आ जाएगा 2 होल 1/2। ओके, now D part is the sum of 3 whole 7/15 and 4 whole 3/5 is equal to, yes, 8 whole 1/15,
because 3 होल 7/15 एंड 4 होल 3/5 इन दोनों को हमने ऐड करना है। ठीक है, पहले इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, फिर इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 होल 1/15। नाउ ई पार्ट इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 9/14 प्लस 5/18 इज़ 126। इन दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? 126। दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ what will you do? Yes, your homework. Do practice exercise 3C with word problems in rough notebook and then rewrite them in your neat notebook. Okay? Thanks for watching this video. Allah Hafiz.